तो हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें हम देखेंगे एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला जो है वो जो जे थॉमसन के द्वारा देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल एंड वाटरमेलन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। उसके बाद आया था बोर मॉडल, और बोर के बाद हम लास्ट जो पढ़ते हैं आज के टाइम में मॉडर्न केमिस्ट्री में क्वांटम मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये चार मॉडल को, मतलब एक एटम के मॉडल को चार पार्टों में देखा गया है कि सबसे पहले जे थॉमसन ने आए और एक एटम के बारे में क्या बोल के गए, फिर रदरफोर्ड आए एक एटम के बारे में क्या बोल के गए, बोर आए एटम के बारे में क्या बता के गए, और आज के टाइम हम क्या पढ़ते हैं। ओके, तो कोई भी मैटर सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। यानी एटम प्लस एटम क्या मिलकर बनते हैं, when atom combine to other atom then it will be form, when atom combine to another atom it will be form molecules। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, मैटर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज, smallest unit of matter is, smallest unit of matter is atom, smallest unit of matter is atom, which can be subdivided, which can be subdivided, which can be subdivided into electron, proton and neutron, electron, proton and neutron, electron, proton and neutron, electron, proton and neutron। आगे लिखना, when atom combine to each other, when atom combine to another atom, when atom combine to another atom, when atom combine to another atom it will be form molecules, when atom combine to another atom then it will be form molecules, then it will be form molecules। चलो अच्छा, अभी के टाइम में हम अगर बात करें कि सोडियम में क्या है, तो अभी के टाइम में हम क्या बोलते हैं, हम क्या क्या हम जानते हैं, क्या क्या उस समय के लोग नहीं जानते थे। कब की बात कर रहा हूं, हम 2020 हम अभी हैं, और हम बात करें 1830 का, यानी 1830, यानी आज के 190 साल पहले 1830 के बारे में बात कर रहे हैं। 1830 सेंचुरी, यानी 70, 100, 190 साल पहले, 190 ईयर बिफोर। आज के टाइम हम जानते हैं कि सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन 1830 में जब अंग्रेजों का जमाना था, है ना, उस समय लोगों को यह मालूम नहीं था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तब के लोगों के समय मालूम नहीं था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है। आज तो हम जानते हैं। आज क्या जानते हैं, पहले क्या लोग नहीं जानते थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अभी मॉडल पढ़ने के पहले, जैसे अभी एक एटम है, हम उस एटम का मॉडल पढ़ेंगे कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है,
न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। चार्ज के वैल्यू कितने होते हैं, मास किसका कितना होता है। अभी जब लोगों के बारे में, एटम के बारे में जानकारी नहीं था, उस समय हम जा रहे हैं, यानी हम केमिस्ट्री को बहुत पीछे से देख रहे हैं, यानी हम एक टाइप का केमिस्ट्री का हिस्ट्री देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट हुआ है, कैसे स्टार्ट हुआ है। एटम बनना, एटम के बारे में बोल देना, और एटम आज के टाइम हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करता है, ये करता है, वो करता है, इस ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन है, उतना नहीं है, ये रिएक्शन को पार्टिसिपेट करेगा, ये नहीं करेगा, ये आउटर सेल में है, इनर सेल में है, इसका रेडियस इतना होगा, इसका आयोनेशन एंथैल्पी इतना होगा। लेकिन तब के टाइम में लोगों को जब इलेक्ट्रॉन्स का नॉलेज नहीं था, तो सबसे पहले हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन कहां है, न्यूट्रॉन का पोजीशन कहां है एटम के अंदर। अभी तो हम सब जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन तब के लोग तो मालूम ही नहीं था कि ऑर्बिट नाम का कोई चीज भी होता है। तब के लोगों को मालूम ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स घूमता भी है। प्रोटॉन यहां न्यूक्लियस भी होता है, यानी हम कुल मिलाकर हिस्ट्री देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन वी स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट विल बी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंड व्हाट विल बी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आफ्टर दैट हम इस चीज में डिस्कस करेंगे कि एक एटम का स्ट्रक्चर, एटम जब हम चीजों को मिल के, जैसे हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना हुआ है, बॉडी किससे किससे मिलकर बना, बोन है, मसल्स है, ब्लड है। जब हम बोन के बारे में जानेंगे, मसल्स के बारे में जानेंगे, ब्लड के बारे में जानेंगे, तब उसके अंदर और चीज जानेंगे, प्रोटीन है, उन सब चीजों से मिलकर बना हुआ, तब हम स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से आया, यानी स्टार्टिंग में हम चले जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में बिल्कुल इनिशियल में चले जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का सर्च कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन का सर्च पढ़ेंगे, फिर प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इन सब मिलके फिर एटम बनाएंगे। एटम के अंदर क्या क्या है, स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, और स्ट्रक्चर के मॉडल में 4 चीजें हम पढ़ेंगे। तो मॉडल पढ़ने के पहले हम डिस्कवरी पढ़ेंगे। तो राइट डाउन हेडिंग, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी किया गया 1830 में किया गया, तो लिख लो 1830। किसने किया, किसने किया है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, इधर मुझे पता है। चलो, जे थॉमसन ने किया, ठीक है। तो अब देखो जे थॉमसन ने क्या किया, उससे पहले पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद राइट डाउन करना। उसने एक सेटअप बनाया, कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से सुनो। पहले एक ग्लास ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब लिया,
एक लिया ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब में ग्लास ट्यूब को उसने वैक्यूम बनाया, वैक्यूम मतलब नो एयर, वैक्यूम नहीं था इसके अंदर, वैक्यूम क्रिएट किया। अब वैक्यूम में यहां पर एक रॉड लगाया और एक यहां पर रॉड लगाया। इस रॉड को बाहरी साइड से ये रॉड लगाया, रॉड को बाहर साइड से लगभग 10,000 वोल्ट करंट पास करवाया। इस रॉड को हम नाम देते हैं एनोड, इस रॉड को हम नाम देते हैं एनोड, और इस रॉड को हम नाम देते हैं कैथोड। एनोड और कैथोड। तो हम एक ग्लास का ट्यूब लिया, दिस वन इज ग्लास ट्यूब, और इसके अंदर 10,000 वोल्ट पास करवाया। जैसे ही पास करवाया और यहां पर एक ZnS का जिंक सल्फाइड का लेयर लगाया, लेप। जिंक सल्फाइड क्या होता है? फ्लोरेंस, वो चमकता है। कोई चीज जब उस पर टकराता है तो अपने आप ग्लो करने लगता है, ग्लो का उसके अंदर प्रॉपर्टीज होता है। ये ग्लो करने के लिए उसने ZnS को लिया था। इसके अंदर वैक्यूम करने का मतलब एयर नहीं था, लेकिन कोई एक गैस लिया होगा बहुत लो प्रेशर पे। तो यहां पर कोई एक गैस होगा बहुत ही लो प्रेशर पर कोई एक गैस ले लेते, चलो हीलियम ले लेते हैं। लो प्रेशर पे कोई सा भी एक गैस ले लो, वो ऐसा सेटअप बनाया उसने। तो जे थॉमसन का सेटअप है, ग्लास ट्यूब लिया, ZnS का ग्लो करवाया, ग्लो करने के लिए यूज किया, एनोड लिया, कैथोड लिया। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये रॉड है, और कैथोड पे निगेटिव चार्ज होता है। अब ये सब चीज जब सेटअप लगाया तो उसने एक ऑब्जर्व किया, उसको एक ऑब्जर्वेशन आया। ऑब्जर्वेशन ये आया कि एक लाइट यहां से निकल रहा था, रे निकल रहा था, और ये रे दिख नहीं रहा था, इधर ग्लो करता हुआ दिख रहा था। मैं दिखा दे रहा हूं, एक यहां से लाइट निकल रहा था, किस प्लेट से? कैथोड वाला प्लेट से। एक लाइट यहां से निकल रहा था कैथोड वाला प्लेट से, और ये जाके लाइट यहां से टकरा रहा था, जब ये ग्लो हो रहा था। यहां बीच में लाइट नहीं दिख रहा था, लाइट यहां दिख रहा था जब वो टकरा रहा था, कोलाइड हो रहा था ZnS से, तब ग्लो होता हुआ दिख रहा था। इधर नहीं दिखी, इधर साइडो था, ये ग्लो करते हुए इसको दिखाई दे रहा था। तो सबसे पहले जो इस रे का उसने नाम रखा, उसको बोला कैथोड रे। कैथोड रे, क्योंकि इसने रे कैथोड से निकल रही थी, इसलिए उसका नाम रख दिया उसने कैथोड रे। तो ये उसने सेटअप बनाया और ये उसका ऑब्जर्वेशन रहा।
अब ऑब्जर्वेशन में दो तीन चीजें और है। क्या? अगर उसने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये जो रे थी वो डाइवर्ट हो रहा था और प्लस और माइनस, ये प्लस की तरफ क्या हो रहा था, मुड़ रहा था, यानी वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, यानी दिस रे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। और क्या क्या ऑब्जर्व किया उसने? एक यहां पर छोटा सा फैन रखा, बिल्कुल लाइट वेट का, एक यहां पर फैन रखा बिल्कुल लाइट वेट का, और जब ये लाइट से टकरा रहा था तो वो जो फैन था वो रोटेट हो रहा था। ठीक है, तो लाइट टकरा रहा था, तो सेटअप समझ में आ गया। सेटअप में क्या क्या किया? ग्लास ट्यूब लिया, दो प्लेट लगाया, एक को कैथोड बोला, एक को एनोड बोला। इस पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसको इससे जोड़ा, निगेटिव टर्मिनल को इससे जोड़ दिया। जैसे 10,000 का वोल्टेज पास करवाया तो उसको एक रे निकलता हुआ दिखाई दिया, और ये रे कैथोड से निकल रहा था और एनोड पे जाके एनोड की तरफ इधर ग्लो होता हुआ दिख रहा था, इधर ग्लो नहीं हो रहा था। फिर उसने ये देखा कि जब हम यहाँ पर प्लस और माइनस को रख रहे हैं तो ये जो लाइट है वो प्लस की तरफ मुड़ता हुआ जा रहा है। फिर उसने ये देखा कि एक लाइट वेट का फैन रख दिया उसके बीच में, तो जब ये लाइट इसे टकरा रहा था तो वो फैन रोटेट हो रहा था। तो सबसे पहले उसने सेटअप बनाया और फिर ऑब्जर्वेशन लिया। अब हमारा काम रह जाएगा कंक्लूजन क्या गया है, क्योंकि कंक्लूजन के बेसिस पे ही हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो पहले आप सेटअप डायग्राम निकालो, उसके बाद मैं ऑब्जर्वेशन लिखवाता हूँ, फिर कंक्लूजन जब निकालेंगे तब हम बताएंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन्स का नाम कैसे रखा, उसको कैसे समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स है, उसको अभी ये कैसे समझ में आया इलेक्ट्रॉन है। तो वो ऑब्जर्वेशन देखा हमने सेटअप लगाया, ऑब्जर्वेशन बनाया। अब हम कंक्लूजन जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा उसमें कि हर रेडिएशन में एक पार्टिकल होता है और उसने उस पार्टिकल का नाम रखा इलेक्ट्रॉन। तब मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन वो एटम से कैसे निकल के आ गया, एटम टूट कैसे गया होगा, सब चीजें बताएंगे। पहले हम लिख लो, अभी पहले डायग्राम निकालो, उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखो, फिर हम कंक्लूजन में सारे चीजें बातें करेंगे, क्योंकि सारे बहुत ज्यादा एक ही बार बहुत पॉइंट एक ही साथ हो जाएगा। सबके पास एमटीजी है ना? ठीक है, तो सबसे पहले सेटअप बनाया गया है और विलियम क्रूकर ने बोला था कि गैस जो होता है वो ऑर्डिनरी, वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैस के अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन जब हम हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी एक क्या होता है, गुड कंडक्टर बन जाता है। और उस केस में यहां से यहां तक सर्किट क्लोज करने के लिए एक रे निकलता है, ये रे कैथोड से आके एनोड की तरफ आता है, आता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम जेडनेस लगाते हैं ताकि ग्लो हो जाए। तो ग्लो, यहाँ पर ग्लो होता है तो हम समझ जाते हैं कि एक लाइट उधर से आ रहा है, इधर शैडो आता है, उधर नहीं दिखता है। तो यहाँ पर हम लो प्रेशर पे गैस भरते, बहुत लो प्रेशर पे गैस होता है,
और आज के टाइम में इससे हम रे को क्या बोलते हैं, कैथोड रे। सिंस दिस रे originated from a negative plate, this one is negative plate and it will be originated, मतलब कहां से निकलता है, it will be originated from cathode ray, sorry cathode plate, cathode and travel from cathode towards anode and it will be travel from cathode to anode. Later बाद में J.J. Thomson study the characteristics and constituent of cathode ray in detail, which leads to discovery of electron in 1987. ये करते करते कहाँ तक आ गया, 1997 में, यानी ये सब चीजें करते समय 50 साल लग गए। तो पहले जितना मैं लाइन पढ़ा उसको लिखो, पेज नंबर 110 पे विलियम क्रूकर से लेके 1997 लास्ट तक लिखो सारे, फिर हम आगे अब जे थॉमसन ने क्या क्या किया है वो हम पढ़ेंगे। राइट डाउन करो सारे।